सरकार के बाद अब केंद्र सरकार की बारी है गुरमीत बाबा राम रहीम के पीछे जाने की। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है इनकम टैक्स और ईडी को रिप्रेजेंट कर रहे सत्यपाल जैन जी। तो जानते हैं उनसे क्या कार्रवाई चल रही है ईडी और आईटी की डेरा सिरसा के खिलाफ। सर बताइए, आज की कार्रवाई कोर्ट की क्या रही जो सेंट्रल गवर्नमेंट के आईटी और ईडी के उसमें? देखिए, कोर्ट ने पिछले आदेशों में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट एंड इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ दोनों को ये निर्देश दिया था कि वो दोनों इस मामले की पूरी तरह जांच करें। इसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा द्वारा जो एफआईआर लॉन्च किया गया था उसके आधार पर ईसीआईआर बोलते हैं इसे, अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, वो लॉन्च हो गया है और उसकी इन्वेस्टिगेशन आगे जारी है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कमिश्नर पुलिस पंचकूला और एसपी सिरसा से पत्र लिखकर, चिट्ठी लिखकर मांग की है कि हमें जो हार्ड डिस्क वगैरह आपने ऑब्टेन किया उसकी कॉपी, जो हरियाणा पुलिस ने चार्जशीट फाइल की है उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब की कॉपीज हमको दी जाए तक हम आगे जांच कर सकें। एएसपी एसीपी पंचकूला ने ये कहा कि वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लीगल ओपिनियन लेने के बाद देंगे। एसपी सिरसा ने कहा कि कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास नहीं है, जबकि एसीपी पंचकूला कह रहे थे कि शायद वो डॉक्यूमेंट एसपी सिरसा के पास है। तो लिहाजा हमने एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से एप्लीकेशन देकर, स्टेटस रिपोर्ट देकर हाईकोर्ट को कहा है कि उन दोनों को निर्देश दिया जाए कि जिसके पास भी हैं वो डॉक्यूमेंट्स हमको दिए जाएं। ऐसे ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जितनी भी इनके साथ संबंधित कंपनीज हैं, जितने भी इनके डायरेक्टर्स हैं, उन सबको इनकम टैक्स एक्ट के अंदर नोटिस दिए हैं। सबकी इनकम टैक्स रिटर्न्स इकट्ठी की जा रही हैं, खंगाली जा रही हैं। पिछली बार एक बार कहा गया था कि शायद कुछ करेंसी नाका के दौरान रिकवर हुई थी सिरसा में, तो हमने उनसे भी मांगा कि हमें अगर वो करेंसी मिली है तो उसकी डिटेल दी जाए, वो नाके पे मिली थी, कितनी थी, कितने कॉइन्स थे, कितने वो थे। लेकिन एसपी सिरसा ने कहा कि वो जो करेंसी मिली है वो नाके के दौरान नहीं मिली, बल्कि वो किसी के घर से मिली है। तो हमने कहा अगर घर से मिली है तो घर में भी किसके यहाँ से मिली है, कितनी मिली है, वो सारी जानकारी दें। अभी तक हमको बहुत ज़्यादा जानकारियाँ नहीं मिली थी, तो इसलिए दोनों स्टेटस रिपोर्ट में हमने हाईकोर्ट से निवेदन किया कि आप हरियाणा सरकार को, उनके ऑफिसर्स को निर्देश दें कि वो संबंधित जानकारियाँ दें। तो हाईकोर्ट ने आज कहा है हमें कि आप स्टेटस रिपोर्ट की प्रतियाँ एडवोकेट जनरल हरियाणा को दे दें। वो इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जो संबंधित जानकारी है वो जानकारी हमको दी जाए, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को, ताकि जांच में और तेज़ी लाई जा सके। सर आपको नहीं लगता कि ये जो जांच है ईडी और आईटी की काफ़ी देर बाद शुरू हो रही है, क्योंकि कोर्ट ने 6 महीने पहले बोल दिया था ईडी और आईटी को पिच इन करने के लिए इस केस में? देखिए, आईटी और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जो जांच है उसकी प्रक्रिया को आप समझ लीजिए। उसकी जांच तब शुरू होती है जब कहीं ना कहीं फाइनेंशियल बंगलिंग का कोई ना कोई हमारे पास आरोप आता है, कोई ना कोई दस्तावेज आता है। तो अब क्या दस्तावेज है ऐसे? हमने अभी चार्जशीट ले ली है, चार्जशीट में जो इल्ज़ाम लगाए हैं वो ले लिए हैं, और जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हम इकट्ठे कर रहे हैं। जब तक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं आएंगी, आपने इस तारीख को 1 लाख रुपए जमा करवाया, उस तारीख को आपने निकाला, आपकी इस कंपनी में इतनी इन्वेस्टमेंट हुई, वो कंपनी का कंपोजिशन क्या है। इनकम टैक्स और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में हमेशा जांच में समय लगता है, क्योंकि ये जब तक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की पूरी खंगाला नहीं जाता तब तक नहीं होता। इसलिए कोई देर नहीं है, ये कार्रवाई बिल्कुल जितनी तेजी से हो सकती है उतनी तेजी से की जा रही है। आपका मतलब है कि अब आपके पास ऐसी लीड्स हैं जिससे इलीगल ट्रांजैक्शंस भी हुई हैं और इनकम टैक्स एविएशन भी हुआ है? हमें जो अभी तक आरोप आए हैं उसके आधार पर हमने और जानकारियां मांगी हैं। अब उसमें वो ट्रांजैक्शन लीगल हैं या इलीगल हैं, जब वो ट्रांजैक्शंस की जानकारी आ जाएगी उसके बाद हम इसके बारे में कुछ कह पाएंगे। तो सर मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपको नहीं लगता और पंचकुला और हिसार पुलिस का जो पुअर कोऑर्डिनेशन है वो ईडी और आईटी के केस पे भी इफेक्ट करेगा? नहीं, मैं इस बारे में तो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा कि उनकी कोऑर्डिनेशन पुअर है और ये क्या है, लेकिन हमने इतना निवेदन जरूर किया है कि दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करके जो जानकारियाँ हमको चाहिए वो अगर पंचकूला के पास हैं तो पंचकूला वाले दे दें, अगर पंचकूला में नहीं है, वो सिरसा में है तो सिरसा वाले दे दें। हमें हमारी जानकारियाँ दें ताकि हम अपनी जाँच अपने ढंग से आगे चलाएं। सो इनके कहने के मुताबिक कहीं ना कहीं हिसार और सिरसा और पंचकुला पुलिस में एक पुअर कोऑर्डिनेशन है जो इस पूरे केस को इफेक्ट कर रहा है, और साथ ही साथ ये ईडी और आईटी के केस को भी इफेक्ट करेगा। आखिर क्यों नहीं हरियाणा सरकार इस पुलिस को इकट्ठा करती? शायद यही एक कारण रहा कि विपासना हाथ से निकल गई। कैमरा पर्सन गिरीश दुर्गापाल के साथ अमनदीप दीक्षित, एबीपी न्यूज, चंडीगढ़।